प्रधानमंत्री जी भस्मासुर की भांति काम करते हैं, इनके नेता मंत्री छिपकली की भांति काम करते हैं और इनके कार्यकर्ता कालनेमी की भांति काम करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगीरथ प्रयास और मैं हूं लव कुश तिवारी। अखबारों में, टीवी चैनलों पर इन दिनों कांग्रेस पार्टी की आलोचना भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से प्रत्यक्ष रूप से की जाती है। इस आलोचना का करारा जवाब देने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया बोल भाषण प्रतियोगिता रखी है। यह भाषण प्रतियोगिता कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले युवाओं के लिए विशेष रूप से रखी गई है। इस संबंध में आज कांग्रेस पार्टी के युवा संगठन के महाराष्ट्र प्रभारी छत्तीसगढ़ के नेता संजीव शुक्ला ने यहां पुणे में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। संजीव शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरएसएस को छिपकली कहा और पीएम को भस्मासुर तक कहा। उन्होंने कहा, इस देश के प्रधानमंत्री भस्मासुर की तरह कार्य कर रहे हैं। उनके कार्यकाल में देश रसातल में जा रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी की कोई सीमा नहीं है। आपको बता दें कि यहां उसी भाषण प्रतियोगिता से संबंधित एक बुकलेट का प्रकाशन कांग्रेस भवन में किया गया। यह आप दृश्य देख पा रहे हैं, यह उसी प्रकाशन का दृश्य था। इसी के ठीक बाद संजीव शुक्ला संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। तो मैं ये कह सकता हूं कि किसी ना किसी माध्यम से, बेरोजगारी के माध्यम से, नोटबंदी के माध्यम से, महंगाई के माध्यम से, आज जिस जनता जनार्दन ने इनको आशीर्वाद देकर के वरदान दिया, आज वही लोग जनता को भस्म करने का प्रयास कर रहे हैं, जनता को तकलीफ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। इसलिए महंगाई, पेट्रोल डीजल हाइक, बेरोजगारी, इन विषयों पर डिबेट कंपटीशन होना है। संजीव शुक्ला ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग काले नेमी की तरह हैं। वह समाज में झूठ फैलाते रहते हैं, राम नाम का झूठा मूठा लबादा ओढ़े हुए हैं और इसीलिए कांग्रेस पार्टी को अच्छे प्रवक्ताओं की जरूरत है और इन प्रवक्ताओं को पाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने यह भाषण प्रतियोगिता रखी है। हम आपको यह सब सुनवाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। कालनेमी एक राक्षस हुआ करता था। रावण ने जब देखा कि लक्ष्मण जी को तीर लग चुका है और संजीवनी लाने का काम बजरंगबली को दिया गया है, तो बजरंगबली को रोकने के लिए कालनेमी राक्षस को अपॉइंट किया रावण ने। और कालनेमी ने जब देखा कि बजरंगबली को तो ऐसे नहीं रोका जा सकता, तो उन्होंने कालनेमी ने साधु का वेश लिया, तिलक लगाया, भगवा ओढ़ा और जय श्री राम के नारे लगाने लगा। बजरंगबली जय श्री राम का नारा देख करके रुके। बाद में उनका युद्ध हुआ, कालनेमी परास्त हुआ, कालनेमी खत्म हुआ। बोलने का अर्थ यह है कि कालनेमी जय श्री राम का नारा इसलिए लगा रहा था ताकि वो किसी का प्राण हर सके, ताकि वो कोई अच्छा काम करने से लोगों को रोक सके, ताकि वो किसी को तकलीफ पहुंचा सके। तो आपने सुना, संजीव शुक्ला कालनेमी की बात कर रहे थे। उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी की ओर था। उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कालनेमी जैसे हैं, राक्षसी कृत्य कर रहे हैं। राम का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके इरादे खतरनाक हैं। हम आपको आगे भी सुनवाते हैं कि प्रधानमंत्री जी भस्मासुर की भांति काम करते हैं, इनके नेता मंत्री छिपकली की भांति काम करते हैं और इनके कार्यकर्ता कालनेमी की भांति काम करते हैं। तो आपने सुना, संजीव शुक्ला कह रहे थे कि प्रधानमंत्री भस्मासुर की तरह काम करते हैं, इनके नेता मंत्री छिपकली की तरह काम करते हैं और इनके कार्यकर्ता कालनेमी की तरह कार्य करते हैं। यह बयान अपने आप में काफी गंभीर है, यह आरोप भी काफी गंभीर है, लेकिन संजीव शुक्ला का कहना है कि इसीलिए इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए कांग्रेस पार्टी को प्रवक्ताओं के फौज की जरूरत है।
इसलिए इन सभी विषयों पर डिबेट कॉम्पिटिशन होगी। अच्छे वक्ताओं के माध्यम से इन विषयों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा, इसलिए ये फौज खड़ी की जा रही है। तो आपने यहां सुना, संजीव शुक्ला ने स्पष्ट किया कि इस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए ही कांग्रेस पार्टी प्रवक्ताओं की फौज खड़ी कर रही है। अब आप सुनिए, प्रधानमंत्री पर उन्होंने एक और आरोप लगाया। देश का बजट 83 लाख करोड़ हो और उस देश का प्रधानमंत्री 3 साल से लाल किले से ये कहे कि मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 100 लाख करोड़ दूंगा, मतलब पूरे देश के बजट से ज्यादा फेंक रहे हो बॉस। 83 लाख करोड़ रुपया हमारे देश का बजट है और आप 100 लाख करोड़ देने की बात करते हो। तो ये सारे झूठ पर से पर्दा हटाने के लिए वक्ताओं को आमंत्रित किया जाएगा, डिबेट कंपटीशन होगी। और मुझे कहते हुए हर्ष हो रहा है कि ऐसा ही डिबेट कंपटीशन पिछले वर्ष भी महाराष्ट्र में आयोजित हुआ था, जिसमें कृष्णा जैसे आप कृष्ण की आप भी थी ऐसे, और आज क्या नाम है नेशनल प्रवक्ता बनी प्रीतिशा महाराष्ट्र से निकल गई, इसी यंग इंडिया पोल के माध्यम से निकली, प्रदेश प्रवक्ता बनी और आज संगठन ने उनको राष्ट्रीय प्रवक्ता का दायित्व दिया। आज वो कर्नाटक में प्रभारी, जिस प्रकार से मैं आपको महाराष्ट्र में प्रभारी। आज कृष्णा बैठे हुए हैं, ये प्रदेश के प्रवक्ता है, ये चयन इसी चयन प्रक्रिया। तो आपने यहां अभी कांग्रेस पार्टी के नेता, युवा संगठन के महाराष्ट्र प्रभारी संजीव शुक्ला को सुना। कांग्रेस पार्टी के लिए प्रवक्ताओं की फौज खड़ी करने के लिए कांग्रेस ने बोल इंडिया भाषण प्रतियोगिता रखा है और इसी प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए वे यहां पुणे महाराष्ट्र आए हुए थे। उनके साथ मंच पर बाला साहेब अमराले प्रदेश प्रवक्ता और पुणे शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष विशाल मलके, बाला साहेब अमराले इत्यादि मौजूद थे। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से संजीव शुक्ला को इस संबंध में क्या जवाब मिलता है। भगीरथ प्रयास न्यूज नेटवर्क के लिए पुणे से पुष्कर महाजन और वीजी पाटिल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।